चलिए ध्यान दीजिए, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। उसी से संबंधित है देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स, यानी आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। सीधा समझो कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक मेमोरी जो होती है इंटरनल और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल। अब आप ध्यान दीजिए, इसको संक्षिप्त में लिखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। अब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो प्रोसेसर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर, और इसी प्रोसेसर को हम दूसरी भाषा में सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय प्रक्रियात्मक इकाई। इसके अंतर्गत इंटरनल के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका जो पहला डिवाइस है वो है रैम। ध्यान देंगे, पहले डिवाइस के अंतर्गत रैम का अध्ययन करेंगे। रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब ये जो रैम होता है ये किसी भी डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। यानी कि जब तक कंप्यूटर में करंट रहता है, पावर रहता है, तब तक ये काम करता है, और जैसे पावर ऑफ हो जाता है इसका डाटा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, रैम जो होता है अस्थायी मेमोरी होती है, इसको अस्थायी भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और रैम में सबसे खास चीज क्या है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम्स को, कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो रैम उसको एक्सेस करने का काम करता है। यानी जिस ऐप्स को हम सबसे ज्यादा चलाते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, उस ऐप्स को ये सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले उसको रखता है, यानी रैम रखेगा। और रैम जो होता है, रैम दो प्रकार का होता है। यहां पर अध्ययन करेंगे कि रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है यस रैम और दूसरा होता है डी रैम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न, कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे जैसा कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं यस रैम और डी रैम से आता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि एस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और डी रैम जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यानी एस रैम की जो गति होती है सबसे तेज होती है, यानी कंप्यूटर की जो गति होती है यानी स्पीड, वो एस रैम पर सबसे ज्यादा होता है और डी रैम पर सबसे कम होता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा कौन से रैम की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो यस रैम की, और ये धीमी गति की बात की जाती है तो डी रैम की। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी पर, यानी कि बाह्य मेमोरी। ठीक है, बाह्य मेमोरी के रूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे फ्लॉपी, पहला नंबर फ्लॉपी, दूसरा जो होता है हार्ड डिस्क, और तीसरा जो होता है सीडी। आपने नाम सुना होगा। यानी एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है ये अस्थायी नहीं, ये अस्थायी मेमोरी होती है, ये अस्थायी, इसको अस्थायी और इसको अस्थायी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसी से प्रश्न जो नया तैयार होता है, क्योंकि कंप्यूटर का पढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हम ऐसी पढ़ाई करें कि जब कभी भी कहीं भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आता है, टॉपिक्स तो हमेशा कंटिन्यू वही रहता है, लेकिन उसमें क्या नया चीज का डेवलप होता है, हमें इसी चीज का तलाश रहता है। तो अस्थाई अस्थाई, इसी को देखिए, जब हम मेमोरी को डिफाइन करते हैं, यानी कि जब हम इंटरनल को मानते हैं और एक्सटर्नल को मानते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, लेकिन और किस नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिए कि इंटरनल को टेम्परेरी नाम देते हैं। ठीक है, एक नाम हो गया इंटरनल, दूसरा नाम हो गया टेम्परेरी। अब तीसरा नाम जो होता है यहां पर होगा वोलाटाइल। देखिए, ये तीसरा नाम हो गया इंटरनल का, और यहां पर एक्सटर्नल है, एक नाम तो एक्सटर्नल हो गया, दूसरा जो हो गया परमानेंट हो गया, तीसरा जो हो गया नॉन वोलाटाइल हो गया। अब प्रेजेंट समय में
कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो सब लोग जानते हैं मैक्सिमम कि आंतरिक और बाह्य, या उससे और एडवांस जानते हैं तो टेम्परेरी या परमानेंट। अब जो आजकल जो करंट एग्जाम हो रहे हैं और जो प्रश्न आ रहे हैं, अब वो शब्द आपको मिल रहा है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। मतलब सब एक ही है, लेकिन प्रश्न में जो टेक्निकल वर्ड है वो उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब मुझे समझना है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है। इसमें बताया गया कि फ्लॉपी जो होता है, फ्लॉपी की एक कैपेसिटी होती है जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB होता है। 1.44 MB होता है। इसका जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो देखते हैं कंप्यूटर को ऑन होने में कुछ समय लगते हैं, यानी वो समय क्या है, 61 सेकंड है। कंप्यूटर को ऑन होने में 61 सेकंड लगता है और कंप्यूटर को ऑफ होने में भी 61 सेकंड लगता है। ये बाय डिफॉल्ट आपकी कंप्यूटर की सेटिंग होती है। और वही फ्लॉपी जो है, उस फ्लॉपी का है जो साइज होता है, साइज की बात करते हैं तो 3 सही 1/4 या 5 सही 1/2 साइज ये है। लेकिन उसमें कुछ फाइलें होती हैं जो परमानेंटली फाइलें होती हैं, वो 1.44 MB का होता है। यानी कि जब सर्वप्रथम मेरा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के दौरान जो ऑन की फाइल है 1.44 MB, यानी वो सिस्टम को स्टार्ट करने का और सिस्टम को बंद करने का जो प्रोग्राम होता है इसी 1.44 MB में होता है। कोई भी व्यक्ति इस फाइल को कभी भी डिलीट नहीं कर सकता और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है। मैंने बताया कि हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है, यानी हम इसमें किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, रखते हैं। कंप्यूटर में जब हम कभी भी किसी भी फाइल को बनाते हैं तो बनाने के दौरान कहा जाता है हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। यानी हार्ड डिस्क में हम कभी भी कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर्स में, तो कोई भी फाइल बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क को कैसे समझते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हार्ड डिस्क को हम विभिन्न भागों में बांट देते हैं। यानी जो हार्ड डिस्क होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 500 GB है। कितना है, 500 GB। अब इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 500 GB है, लेकिन इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बांट रहे हैं 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। सपोज दैट 3 भागों में हमने बांट दिया। हमने सोचा कि 200 GB का एक, फिर 200 GB का एक और 100 GB का एक, ऐसे मैंने 500 GB को बांट दिया 3 भागों में। अब हम बांटते तो हैं हार्ड डिस्क को, लेकिन 3 नाम हम रखेंगे क्या, सबसे समझना तो हमें ये है। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ते हैं ABCD का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है A, B को नहीं समझता है। ये ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में यदि हम नाम इस हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने लगेंगे तो पार्टीशन करने के दौरान कंप्यूटर A, B नहीं समझेगा, डायरेक्टली कंप्यूटर C ड्राइव को समझेगा, C शब्द को समझेगा। C शब्द क्या है, उस सिस्टम का सेटिंग है और सिस्टम की सेटिंग C से होती है, इसीलिए उस हार्ड डिस्क के पार्टीशन को C से प्रारंभ करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले बार का नाम रखा जाएगा क्या होगा, C, उसके बाद D, उसके बाद E। इस प्रकार से एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, हार्ड डिस्क का पार्टीशन बंटवारा होगा और तब जाकर C जो होता है कंप्यूटर की मेन फाइल होती है, हमें C फाइल, C ड्राइव में, इसको हम नाम देते हैं C ड्राइव कहते हैं हमारे कंप्यूटर में 4 ड्राइव है, 3 ड्राइव है, तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव ऐसे डिवाइड होता है। और C ड्राइव जो होता है मेन OS का सेटिंग होता है। किसका सेटिंग होता है, OS। अब आप ध्यान दीजिएगा, OS क्या होता है, देखिए OS संक्षिप्त। हम पूरा लिखते हैं तो पूरा लिखने में कंप्यूटर में देखते होंगे पूरा नहीं लिखा जाता है कभी भी, कोई वर्ड हमेशा संक्षिप्त लिखा जाता है। मुझे नाम भी लिखना होगा तो हम NAM की जगह पे, NAME की जगह पे हम NAM लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, या नेम लिखेंगे। हमें फादर नेम लिखना है तो हम FT लिख देंगे। तो आप समझो गलत है तो गलत नहीं होता। हमेशा कंप्यूटर में कोई भी भाषा होता है लॉन्ग यानी कि जो लॉन्ग होता है उसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। अंग्रेजी में कहा जाता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामों का एक समूह होता है और ये क्या करता है, दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। यानी यह कंप्यूटर सिस्टम को पूर्णतः मान लीजिए कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उसके बाद उसी के साथ में यूजर को भी। ऐसे समझेंगे बहुत सरल भाषा में, ये क्या करेगा, कंप्यूटर और यूजर के बीच में मध्यस्थ स्थापित करेगा। क्या करेगा, मध्यस्थ। और कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम क्या है, प्रणाली। और प्रणाली में क्या होता है, यानी कि जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो, ठीक है, संपूर्ण भाग हो, वो चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, स्पीकर हो, कोई भी कंपोनेंट्स है, सबको कंट्रोल करेगा और उसी के साथ में यूजर को भी। क्यों, क्योंकि जब तक आप उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। यदि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक नहीं करोगे तो क्लिक आगे नहीं होगा। कि सोचो हम स्टार्ट पे यहां लेफ्ट साइड में क्लिक नहीं करेंगे, राइट पे करेंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम और यूजर को दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है, उसी को कहा जाता है OS। ठीक है, OS विभिन्न प्रकार के होते हैं। आजकल जो पॉपुलर OS हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय OS की बात करते हैं तो है विंडोज। आप नाम सुने होंगे विंडोज। ठीक है, विंडोज में बहुत सारे वर्जन हैं, संस्करण हैं। पहले बना क्या था, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 2003, विंडोज 2007, विंडोज 2008, विंडोज 2010 और लेटेस्ट। ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, संस्करण है इसके, जिसको संस्करण वर्जन बोला जाता है। यानी 3 है तो 2003 में बना था, 7 है तो 2007 में बना था, 2008 है 2008 में बना था, 2010 है तो 2010 में बना था। यानी इसका मतलब आज जो हम यूज कर रहे हैं, जिस विंडोज का प्रयोग कर रहे हैं, वो है विंडोज 10। विंडोज 10 में 2 वर्जन हैं, एक है होम और दूसरा है प्रो। ठीक है, तो ये क्या है, लोकप्रिय, पॉपुलर, और इसी के साथ में एक है और लाइनक्स। अब आपके 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं कि जो दोनों लाइक करते हैं, दोनों लोकप्रिय हैं। ठीक है, और कहा जाता है विंडोज लोकप्रिय क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो यही तो है ना, इसके अलावा बना नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि विंडोज पूर्णतः GUI पर आधारित होता है, यानी GUI। ठीक है, अब GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी पूर्णतया ग्राफिकल यानी ग्राफिक्स पे आधारित है, चित्रों पर आधारित है। जो कोई चीज चित्रों पर आधारित, ऐसे हम आपको लिखते रहें, कोई चीज हमेशा लिखते रहें, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यदि हम उसको सर्किल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, हमने आपको बताया कि जो GUI है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो ग्राफिक्स पे आधारित होता है, चित्रों पर आधारित होता है। अभी हम बता रहे थे कि हम ऐसे लिखते चले जाए बोर्ड पे और एक भी डायग्राम, एक भी चित्र ना बनाए, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि हम अपनी बात को चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार आपका विंडोज है, जो भी ऑप्शन है वो चित्रों पर आधारित है, फोल्डरों पर आधारित है, विभिन्न तरीके से आइकॉनों पर आधारित है, जो सबसे देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी आसानी होता है। इसीलिए ये चीज जो है विंडोज, लाइनक्स, ये सब लोकप्रिय हैं। बाकी आपको हम इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा तो वीडियो समझने में और आप लोगों को डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। धन्यवाद।